electromagnetic waves, 23rd January, shift 1. The electric field of an electromagnetic wave in free space is given by this equation. We have to add the equation of associated magnetic field. अब सबसे पहले ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्मेट में E is given by E नॉट cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और डायरेक्शन में दे रखी इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना. तो देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू, दैट इज 4I माइनस 3J. अब डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन में दे रखी है आपको, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑल्सो गिवन टू अस. वो कितनी दे रखी है आपको, अलोंग 3x प्लस 4y. ठीक है, तो एक फील कर लो इसका, है ना. सपोज आपका x एक्सिस है, ये सपोज आपका y एक्सिस है, और z एक्सिस सपोज ये वाला है, दिस इज द z एक्सिस. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 4I और 3J की तरफ माइनस की तरफ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई. और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन 3x प्लस 4y, इधर ले लो आप डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिसको आप C भी बोल सकते हो ना, डायरेक्शन ऑफ द C. तो मैं इसको C की डायरेक्शन लिख लेता हूँ ना. अब देखो लॉजिक, डायरेक्शन ऑफ C इज ऑलवेज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B. इससे हमें देखो B की डायरेक्शन का पता चल जाएगा. अब यहाँ पे आप राइट हैंड रूल ढंग से यूज करना. देखो आप अपने थंब को लो और E की तरफ अपने फिंगर्स को रखो. अब फिंगर को इन्वर्ट करोगे, देखो थंब आपका C की तरफ आ गया. इसका मतलब जो B की डायरेक्शन इन्वर्ट है ना. तो इन्वर्ट डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के कैप, यानी डायरेक्शन ऑफ B विल बी माइनस के कैप. अब देखो माइनस के कैप कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 2 में भी आ रहा है और ऑप्शन 3 में भी आ रहा है. यहां तक आपको लॉजिक पता चल गया होगा. अब देखो हमें बी नोट की वैल्यू निकालनी है. अब सबसे पहले यहाँ पे ई नोट की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो. तो ई नोट की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, 57 4I कैप माइनस 3J कैप. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो. तो मैग्नीट्यूड निकाला तो आपको क्या मिलेगा, ये 57 इंटू रूट 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, यानी 57 इंटू 5. ठीक है, तो ऐसे बी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी नोट की वैल्यू हो जाएगी ई नोट बाई सी, यानी 57 इंटू 5 अपॉन सी कितना होगा, 3 इंटू 10⁸8. अब देखो ऑप्शन बी और 2 में देखना है, ऑप्शन 2 और 3 में देखना है. 57 इंटू 5 तो ऑप्शन 2 में ही आ रहा है ना. तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन 2.